साथियों, जय भीम नमो बुद्धाय। महाराष्ट्र के एक बहुत ही महान संत, एक महान समाज सुधारक और स्वच्छता अभियान के जनक संत श्री गाडगे महाराज, आज हम उनकी समाधि स्थल, उनके समाधि मंदिर पर यहाँ पर आए हुए हैं। समाधि है, ये महाराष्ट्र के अमरावती शहर में है। संत श्री गाडगे महाराज ये महाराष्ट्र के बहुत बड़े संत थे। उनका जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के शेनगांव, जो कि अमरावती डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पर हुआ था। उनके पिताजी का नाम झिंगराजी था और माँ का नाम सपूबाई था। उनका बचपन का नाम देबूजी था। उनके घर के लोग उनको प्यार से देबूजी कर पुकारते थे। वो एक धोबी समाज से आते थे, ओबीसी समाज से आते थे। उनके पिताजी उनका खेती का काम करते थे, पर उन्होंने किसी साहूकार से कर्ज लिया हुआ था। उसी की वजह से वो काफ़ी कर्ज में डूब गए, जिसकी वजह से उनकी ज़मीन जायदाद सारी कर्ज में डूब गई। संत श्री गाडगे महाराज यानी कि देबूजी जब 6-7 वर्ष के थे, तब उनके पिताजी का देहांत हुआ था। और उनके देहांत के बाद वो अपनी माँ के साथ अपने मामा के गाँव वहाँ से चले गए। वहाँ पर जाकर वो खेतीबाड़ी का काम करते। खेतीबाड़ी के काम में उन्होंने काफ़ी मन लगाकर काम किया और वहीं उनको कुछ लोगों के साथ उनकी दोस्ती हुई और अपने उन्हीं दोस्तों के साथ उन्होंने कीर्तन करना शुरू किया। जब खेती के काम से काफ़ी उन्होंने उन्नति हासिल की, तो सारे उन्होंने अपने कर्जे दूर कर दिए और उनकी आर्थिक परिस्थिति काफ़ी अच्छी हुई। श्री संत गाडगे महाराज एक बौद्ध भिक्षु के साथ में है। जब बौद्ध भिक्षु ने उनके गौतम बुद्ध के बारे में एक कहानी सुनाई, तो उसके बाद ही वो वैराग्य की तरफ उनका मन आकर्षित हुआ और वो अपना घर बार छोड़ के संत के तरफ बाहर रहने लगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री संत गाडगे महाराज का कहना था कि सारे मानव जाति एक है, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। वो कहते थे कि जिसको जो प्यासा है उसको पानी पिलाओ, जो भूखा है उसको खाना खिलाओ। ऐसे उनका कहना था, और सिर्फ कहना ही नहीं था, उन्होंने उसके लिए काम भी किया। उन्होंने बहुत सारी स्कूल खोली, अपनी ज़मीन दान दी, समाज सुधारना का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हमेशा समाज कीर्तन का काम करते थे और कीर्तन के माध्यम से वो लोगों को बताते थे कि मंदिर में देव नहीं रहता, बल्कि पुजारी रहता है और पुजारी का पेट होता है। तो जो आप उसको जान करते हो वो किसी भगवान को नहीं जाता, बल्कि वो पुजारी के पेट में जाता है। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो कई बार लोग खाना खिलाने के लिए लंगर भी लगाते थे और लंगर के द्वारा देखिए, आप देख सकते हैं कितने लोगों को वो खाना खिलाने का अपना काम करते रहते थे। ये इनके साथ में आप देख रहे हैं राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज। जब श्री संत गाडगे महाराज का निर्वाण हुआ, उस दिन उनको अग्नि देने वाले यही थे राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज। आप देख सकते हैं कि श्री संत गाडगे महाराज के हाथ में हमेशा एक झाड़ू होता था और वो झाड़ू के साथ में वो गांव-गांव, नगर-नगर और अपना एरिया साफ करते रहते थे। इसीलिए अगर हमारे स्वच्छता अभियान के अगर कोई जनक है तो वो श्री संत गाडगे महाराज ही है। बगल में उनके पत्नी का ये निर्वाण स्थान यहीं पे है। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि श्री संत गाडगे महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत ही करीब का रिश्ता था। वैसे गाडगे महाराज बाबा साहब से 15 साल से उम्र में बड़े थे और बाबा साहब उनको अपने पिता तुल्य समझते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि जब गाडगे बाबा बहुत बीमार पड़ गए थे और दादर में वो एक हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो जैसे ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ये बात पता चली, तो बाबा साहब तुरंत ही उनको मिलने के लिए उस हॉस्पिटल में गए और उनके लिए कंबल दी। इन्होंने पूछा कि आपको इतनी मशक्क़त करनी नहीं थी, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत समाज सेवा कर रहे हैं, आपके लिए इतना आपका कीमती समय आप मेरे लिए निकालने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे इनके विचार थे। फिर भी बाबा साहब इनको मिलने गए और उनको वहाँ पर कंबल भेंट दी अपनी तरफ से। जब 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ, तब श्री संत गाडगे महाराज वो दादर गए। उनके जो महापरिनिर्वाण दिन था वो 2-3 दिन मुंबई में रहे। पर ये जैसे बात उनको पता चली उनके महापरिनिर्वाण की, तो ये बहुत दुखी हो गए, बहुत ये चिंतित हो गए कि इतना बड़ा समाज सुधारक जो समाज सुधारना कर रहा था, वो उसका इतनी कम आयु में
उसका निधन हुआ, इससे ये भी काफ़ी चिंता में पड़ गए। इनकी भी खुद की तबीयत बहुत ख़राब हुई उसके बाद, वहाँ से आने के बाद। और केवल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 14 दिन के बाद ही 20 दिसंबर 1956 को इनका भी महापरिनिर्वाण हो गया। इनके काम की वजह से भारत सरकार ने इनके नाम के ऊपर एक डाक टिकट भी जारी किया है। ये अमरावती यहाँ का जो विश्वविद्यालय है, इसका पहले नाम अलग था, इसका नाम बदलकर श्री संत गाडगे महाराज अमरावती विश्वविद्यालय ये किया गया है। उसके साथ ही जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि स्वच्छता अभियान के जो मुख्य जनक थे वो गाडगे महाराज जी थे, इसीलिए ये देखते हुए महाराष्ट्र की सरकार ने जो महाराष्ट्र में स्वच्छता अभियान चलाया वो श्री संत गाडगे महाराज स्वच्छता अभियान इसी नाम से शुरुआत की। तो ऐसे महान समाज सुधारक, महान क्रांतिकारी जिन्होंने इस देश में समाज सुधारने का काम किया, एक स्वच्छता अभियान के जनक ऐसे महान श्री संत गाडगे महाराज, उनकी इस निर्वाण भूमि में मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ और मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।